नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल विनय कुमार सरस्वती इंग्लिश में स्वागत करता हूं। हमारा टॉपिक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच चल रहा था, जिसके तहत हम लोग असर्टिव सेंटेंस को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने रूल्स दिखाया था कि जब रिपोर्टेड स्पीच में लॉन्ग टर्म एड्रेसिंग वर्ड्स आ जाएं, मतलब लंबे संबोधन सूचक शब्द आ जाएं, तो उनको कैसे बदला जाए, मतलब कैसे उनका इनडायरेक्ट स्पीच बनाया जाए, इसी बारे में हम चर्चा कर रहे थे। हमने वहां पर रूल्स लिखाए थे, काफी ज्यादा नियम लंबे होने के कारण वहां पर हम एग्जाम्पल्स आपको नहीं बता पाए थे। अब हम इन्हीं एग्जाम्पल्स को यहाँ बताएंगे जो उस वीडियो में हमने रूल्स लिखाए थे। यह वीडियो नंबर 13B है। 13A में आप लोगों को नियम लिखाया गया था। हम देखेंगे उसी नियम को। द कमांडर सेड, ब्रेव आर्मी मैन ऑफ इंडिया, आई हैव टू डिफीट एनिमी। अब आप देखेंगे इस वाक्य को कैसे हम इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे। देखें, आप देख रहे हैं कि ब्रेव आर्मी मैन ऑफ इंडिया यहां पर दिया है, जो लंबा संबोधन सूचक शब्द है। इसको टर्म ऑफ एड्रेसिंग वर्ड्स कहा जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट बनाने में दो प्रोसेस की है। आप पहले लिखेंगे द कमांडर, ये लिख लीजिए, इसको स्टेट को एड्रेस में बदल देंगे। एज ब्रेव, एज लिखेंगे, आपको नियम में लिखाया गया, वहां देख सकते हैं एज, इसके बाद ब्रेव आर्मी मैन ऑफ इंडिया, ये दिखाया गया होगा। आगे आपको बताया गया है कि रिपोर्टिंग वर्ब का कर्ता द कमांडर। अगर आप इसको ना भी लिखें और एंड करके सेड लिख दें तो भी गलत नहीं है, ये भी सही है। और द कमांडर से कहीं ज्यादा सही है एंड लिख देना किसी भी वाक्य में। एंड सेड दैट, अब देखिए ही कहां से आया, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, जिसको रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता से बदला जाएगा, क्या हो जाएगा, ही। इसके बाद हैव है, देखिए यहां पर आया, हैव आया, तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, इसलिए इसका बदल क्या हो जाएगा, हैड टू डिफीट एनिमी। अब देखेंगे आप दूसरे प्रकार से, दूसरे एंगल से इस वाक्य को कैसे बनाएंगे। देखें, अब आप एड्रेसिंग का प्रयोग करेंगे। आपको दो नियम दिखाए गए थे, एक एड्रेस्ड वाला, एक एड्रेसिंग। हम क्या लिखेंगे शुरू में, एड्रेसिंग, इसके बाद इसमें कर्म नहीं दिया। तो मैंने कहा था जब कर्म ना दिया हो तो पीपल या देम में से कोई एक कर्म मान लेते हैं, या फिर उपयुक्त जेंडर के अनुसार कर्म को मानते हैं। तो हमने क्या मान लिया यहाँ पर, देम। यहाँ पर क्या हो गया, एड्रेसिंग देम। इसके बाद क्या लिखेंगे, एज, इसके बाद लंबे संबोधन सूचक शब्द या लॉन्ग टर्म एड्रेसिंग वर्ड्स, क्या हो जाएगा, ब्रेव आर्मी मैन ऑफ इंडिया, एड्रेसिंग देम एज ब्रेव आर्मी मैन ऑफ इंडिया। इसके बाद क्या लिखेंगे, अब रिपोर्टिंग वर्ब का कर्ता क्या हो तुम्हारा, द कमांडर। इसके बाद इसको डायरेक्ट क्या लगा देंगे, सेड। कुछ लोग यहाँ पर टोल्ड देम लिख सकते हैं ब्रैकेट में, वो गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा लंबा वाक्य हो जाता है, भद्दा लगता है, इसलिए उसको आप ना लिखे, ज्यादा बेहतर है। सेड दैट, इसके बाद ही आया, ही कैसे आया, रिपोर्टिंग स्पीच में आई है, जिसे रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता से बदला जाएगा, द कमांडर से, इसलिए ही हो जाएगा। अब देखें आप, अब इसके बाद देखें, ये हो गया आपका दैट ही। इसके बाद हैज है, क्या बना देंगे, हैड टू डिफीट एनिमी। यह वाक्य अगर आपके समझ में ना आया हो तो और आप एक वाक्य को देख सकते हैं। देखिए इस वाक्य को, द चीफ मिनिस्टर सेड, लेडीज एंड जेंटलमैन। इसी वाक्य से हमारा पिछला वीडियो 13A फिनिश हो गया था, वही वाक्य है जो है, द चीफ मिनिस्टर सेड, कामा लेडीज एंड जेंटलमैन, आई हैव केप्ट माई प्रॉमिस। मुख्यमंत्री ने कहा, सभ्य महिलाओं और पुरुषों, मैंने अपना वादा निभाया है, ठीक है ना। अब इसको हम बनाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच। तो आप पहले एड्रेस्ड वाले उसका प्रयोग करेंगे, जो नियम आपको एड्रेस्ड वाला बताया गया था। तुम कैसे करेंगे, देखें, लिखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब का कर्ता, द चीफ मिनिस्टर लिख गया, इसको किसे बदल देंगे, एड्रेस्ड में बदल देंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे, लेडीज एंड जेंटलमैन। अब देखिए मैंने आपको लिखाया था कि रिपोर्टिंग वर्ब का कर्ता, यहाँ पर द चीफ मिनिस्टर, तो आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा अच्छा लिखना माना जाता है एंड, और कामा बढ़ाकर आप दैट लगा देंगे, एंड सेड दैट। अब देखें इसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता को हम ध्यान देंगे। रिपोर्टेड स्पीच में आई आया हुआ है,
आई को हम किससे बदलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता से। तो आई किसके पास आ जाएगा? द चीफ मिनिस्टर के पास। इसके लिए कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा? मैस्कुलाइन जेंडर है, ही हो जाएगा। यहां क्या लिखेंगे? दैट ही। इसके बाद आप क्या लिख सकते हैं? चाहे तो द चीफ मिनिस्टर भी ब्रैकेट में लिख सकते हैं। इसके बाद क्या लिखेंगे? हैज है तो क्या हो जाएगा? हैड। इसके बाद केप्ट, केप्ट कर दीजिए। माई आया, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है जो रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार बदला जाएगा। तो देखिए आई का पोसेसिव केस माई होता है, तो द चीफ मिनिस्टर का पोसेसिव केस क्या होगा? हिज हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ये हिज प्रॉमिस, ये हो गया। अब देखें दूसरे नियम का आप प्रयोग करें। दूसरा नियम आप कैसे एड्रेसिंग का प्रयोग करके हम वाक्य को बनाएंगे? देखें एड्रेसिंग, इसके बाद या कॉलिंग भी लिख सकते हैं, कॉलिंग से भी बना सकते हैं आप। देम, देम आपने कर्म माना है। एज, इसके बाद लंबे संबोधन सूचक शब्द लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके बाद कामा लगा देंगे। फिर आपको बताया गया था कि रिपोर्टिंग वर्ब का कर्ता कौन है? द चीफ मिनिस्टर। इसके बाद क्या लिखेंगे? का सेड लिख लेंगे। टोल्ड, यहाँ पर टोल्ड करके देम ना लिखे, थोड़ा भद्दा लगता है, ठीक है। इसके बाद कामा क्या लगा देंगे? दैट। देखिए कामा इन्वर्टेड कामा, इसको दैट लगा दिया जाएगा, दैट। इसके बाद अब देखें फिर आई को बदलेंगे, जैसे हम देख रहे थे द चीफ मिनिस्टर के पास आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ही। इसके बाद हैड किससे बदल जाएगा? हैड में। इसके बाद केप्ट, माई आया पोसेसिव केस, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार बदलेंगे, क्योंकि रिपोर्टिंग आई भी रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार बदला जाता है। इस तरह आपका ये मतलब सेंटेंसों का निर्माण होता है जो है। कभी भी इस तरह के वाक्य आए आप बिल्कुल भी पजल ना हो और इनको पूरी तरह से व्यवस्थित ढंग से इनको क्रिएट करें, बनाएं। एक चीज और हम लोग अभी देखेंगे, एक समस्या बहुत जटिल आ रही है कि मतलब लोग ये सोचते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब को स्टेड में ही बदला जाएगा, केवल या टोल्ड में ही बदला जाएगा या आस्क्ड में ही बदला जाएगा। तो ऐसी बात नहीं है, आप लोग इस चीज को ध्यान देंगे। यह बात नहीं है जो है। हम इसके तहत हम क्या करेंगे? देखिए देखें नोट लिखेंगे। नोट में लिखेंगे आवश्यक नहीं कि रिपोर्टिंग वर्ब को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझ लीजिए आप लोग जो है। रिपोर्टिंग वर्ब को इनडायरेक्ट बनाते समय सेड, सेज, से, सेइंग, टोल्ड, आस्क्ड, में ही बदला जाए, में ही बदला जाए। हम रिपोर्टिंग वर्ब को भाव के अनुसार बदलते हैं। इसलिए
इनडायरेक्ट बनाते समय इसलिए इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को हम भिन्न भिन्न शब्दों में अर्थ के अनुसार बदल देते हैं। आप इसको देख भी सकते हैं। जैसे एडमिटेड, प्रोफेस्ड, आंसर्ड। आप लोग लिखते रहें। रिप्लाइड, प्रॉमिस्ड, एसर्ज, ऑब्जर्व्ड, pointed out, aided, complained। etc। आप लोग ये समझ लीजिए कि कंपटीशन परीक्षाओं में ज्यादातर इसी तरह के वाक्य पूछे जाते हैं, जिसमें लड़का सोचता है कि हमारे नियम कानून कायदे नरेशन के नियमानुसार चल रहे हैं और वह जानबूझ करके वाक्य के अर्थ को न समझकर वाक्य में गलती कर देता है। देखें, जैसे आप इसके एग्जाम्पल को समझ सकते हैं, ऐसे लिखेंगे। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और इसी के अनुसार आप समझें। देखें, समझें इनको। He said, I have told a lie। अब इसको बदलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। अब आप लोग इसको सोचेंगे, इसको हम सेड ही कर दें और दैट लगा कर वाक्य को बना दें। वाक्य आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि वाक्य क्यों गलत होगा आपका? वाक्य का यह भाव झलकता है कि उसने कहा कि उसने झूठ बोला है, तो मतलब उसने स्वीकार किया कि उसने झूठ बोला है। तो इसका नरेशन क्या बनाएंगे? ही। स्टेड आपका यहां से हटा दिया जाएगा, तो स्टेड लिखेंगे गलत हो जाएगा। एडमिटेड यहां पर लिख दिया जाएगा, ADMITTED। ही एडमिटेड। ऐसे बनेगा सेंटेंस, नहीं आप तुरंत वाक्य गलत होगा। इसको हटाकर कामा क्या लगा देंगे? दैट यहां पर लगा देंगे। एडमिटेड दैट, ही एडमिटेड दैट। आई देखिए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, जिसे रिपोर्टिंग उनके कर्ता से बदला जाएगा, क्या आ जाएगा? ही के पास क्या हो जाएगा? ही। है किसे बदल जाएगा? हैड।
ठीक है, ही हैज क्यों क्यों बदलेगा, क्योंकि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। क्या हो जाएगा, ही हैज टोल्ड ए लाई। अब देखें अगला वाक्य देखेंगे, सी सेड कामा इन्वर्टेड कामा, सी सेड कामा इन्वर्टेड कामा, देखें आई विल पे द रेंट सून, आई विल पे द रेंट सून। इसको ध्यान देंगे, मैं जल्द ही, कोई लड़की है इंडायरेक्ट स्पीच इसका बनाएंगे, वह ये कह रही है कि मैं जल्द ही मतलब किराया चुका दूं। अब देखें यहां पर, अब क्या लिखेंगे हम यहां पर, सी लिख दीजिए। अब यहां पर अगर आप इसको स्टेट में बदल रहे हैं तो हमारे हिसाब से भाई वाक्य गलत है, आपको दूसरे लोग सही कर सकते, लेकिन हमारे हिसाब से वाक्य आपका सही नहीं है। क्या लिखेंगे, उसने वादा किया, आप इसको प्रॉमिस्ड में बदलेंगे सिर्फ यहां प्रॉमिस्ड, कामा इन्वर्टेड कामा को आप क्या लगाएंगे, दैट यहां पर लगाएंगे, ये हो गया सी प्रॉमिस्ड दैट। अब देखें आई आया फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, किसके पास आ जाएगा, सी के पास आएगा, तो क्या लिख देंगे हम यहां पर, सी लिख देंगे। विल का क्या हो जाएगा, वुड, क्योंकि रिपोर्टिंग और आपकी पास्ट टेंस में, क्या हो जाएगा, सी वुड पे द रेंट सून, रेंट सून। इस तरह से मतलब वाक्यों का निर्माण किया जा सकता है। आप चिपके ना नहीं, सेड टोल्ड के द्वारा ही कामा इन्वर्टेड कामा को मतलब रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज किया जाएगा। इस तरह आप विशेष इन चीजों को ध्यान दीजिए कि इस तरह की गड़बड़ी ना हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है खासतौर से कंपटीशन परीक्षाओं के लिए, जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं। एडमिटेड, प्रोफेस्ड, आंसर्ड, रिप्लाइड, प्रॉमिस्ड, असर्ड, ऑब्जर्व, पॉइंटेड आउट, एडेड, कंप्लेंट में बदल दिया जाता है। ठीक है साथियों, अगर आप लोगों को मेरा चैनल और मेरे पढ़ाने का ढंग अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, घंटी बजाएं। इसी के साथ मैं विनय दीक्षित, अंग्रेजी प्रवक्ता, आप लोगों से विदा लेता हूं और अगले वीडियो में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।